दोस्तों, ये मेरा एक्सेल का फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेल क्या है, एक्सेल का इम्पोर्टेंस क्या है और एक्सेल कैसे यूज़ होता है ऑफिस में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप अकाउंट्स में हो, एचआर में हो, ऑपरेशन में हो, आईटी में हो, हर डिपार्टमेंट में आपको एक्सेल यूज़ होना है। तो ये कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस का ये बैकबोन है एक्सेल। तो आपको एक्सेल सीखना चाहिए। अगर मैं इसका बेसिक अगर बताऊं आपको, तो एक्सेल को अगर रिलेट करेंगे नोटबुक से, पहले के ज़माने में कैसे लोग डिटेल्स रखते थे नोटबुक में, तो वैसा ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऐसा लाइनिंग है, आप देख सकते हो। तो ये सेम टू सेम नोटबुक के जैसा ही है। कुछ फीचर्स हैं इसमें जो मैं आपको धीरे धीरे आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर एक्सेल के लैंग्वेज से बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। इस तरह से जो लास्ट कॉलम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स एफ टी, ये इसका लास्ट कॉलम है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रोज हो गए, फर्स्ट रोज, सेकेंड रोज, थर्ड रोज, इस तरह से ये रोज हो गए। इसका लास्ट रोज क्या है, तो अगर वो देखेंगे तो यहाँ पे इसका लास्ट रोज है। तो जो कॉलम का नंबर है और जो रोज का नंबर है वो एक्सेल के वर्जन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसको एक्सेल में हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने कहाँ पे क्लिक किया, डी कॉलम में 6 नंबर रो पे। तो इसका जो एड्रेस हो गया वो हो गया डी, और यहाँ पे 6 है तो D6, ये यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो। तो इस तरह से एक्सेल का ये बेसिक मैंने सेल्स बताया, रोज बताया, कॉलम बताया। अब मैं अगर आप एक्सेल में काम सीखना चाहते हो, एक्सेल में काम करना चाहते हो, तो आपको आपके काम को रिलेट करना है प्रैक्टिकल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप किसी कॉलेज में हो और आपको इसको कॉलेज के स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उसका नेम चाहिए। तो अगर आप फिजिकल डायरी में, अगर नोटबुक में आप मेंटेन करोगे तो इस तरह से करोगे, उसका रोल नंबर लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे। ठीक है। तो सिमिलर वे में आप एक्सेल में भी यही करना है। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसका फॉर्मेटिंग करना, इसका कलर चेंज करना, इसको बॉर्डरिंग करना, ये सब मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ये जो पूरा एक्सेल है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है। और इसमें शीट होते हैं, जैसे ये शीट में देखा, अगर मुझे एडिशनल शीट की रिक्वायरमेंट है तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक और शीट हो गया। यहाँ पे ऐसे करके मैं शीट्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये पूरे को वर्कबुक कहते हैं। और ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 5 जो भी देख रहे हो, ये वर्कशीट है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अभी मैं एक एंट्री करके बताता हूँ आपको। इसमें जो डेटा होता है, आप अल्फा न्यूमेरिक के डेटा रख सकते हो, ओनली न्यूमेरिक डेटा रख सकते हो, ये सारे डेटास आप रख सकते हो। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे रोल नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखा, ठीक है, यहाँ पे फीस रिसीव्ड लिखा। ठीक है। ठीक है। रोल नंबर में 001, 002, एम्प्लॉय नेम में राकेश, सुरेश, मैं डमी नेम ले रहा हूँ। इससे मुझे फीस आया 8700, इससे मुझे फीस आया 5400। ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है ये न्यूमेरिक डेटा है, ये अल्फ़ाबेटिक डेटा है, ये टेक्स्ट में है, तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। तो कहने का मतलब आप हर तरह का डेटा आप एक्सेल में रख सकते हो। अभी जैसे मैं अकाउंटिंग पर्पज से जाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा न्यूमेरिक डेटा है 8700, 5400। तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो। तो एक सिंपल है सम फंक्शन, जिसके मदद से आप कोई भी डिजिट को ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है, और इसमें बहुत जो चीज़ें मैंने बताई बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। एक्सेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्सेल में। अभी नेक्स्ट के लेक्चर में मैं कुछ और एडवांस में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में कैसे हम डेटा मेंटेन करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, काउंटिव फंक्शन क्या है,
सम फंक्शन क्या है, पीएमटी फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ।